पहुंचा दें। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नतीजे आने अब शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने अब तक 33 सीट यहां पर जीत चुकी है, जबकि आपको बता दें यहां पर जो आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी ने 1 सीट जीती है और 2 पर यहां पर बताया जा रहा है वो आगे है। वहीं एनपीपी ने 2 सीट जीत ली है और 3 पर इस वक्त जो आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं वो आपको बता रहे 3 पर इस वक्त आगे बताई जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप इस आंकड़ों में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, भारतीय जनता, हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, तो पूर्वोत्तर में दबदबा यहां पर लगातार कायम होता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और ठीक लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले जो कि 4 जून को आएंगे, 4 जून को ईवीएम की पेटियां जब खुलेंगी तो तमाम बड़े नतीजे यहां पर सामने आएंगे। लेकिन ये जो नतीजे आप पूर्वोत्तर से सामने आ रहे हैं, ये एक तरीके से खुशखबरी कही जा सकती है बीजेपी के लिए। लवीना, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी से शाज़े इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़े इल्मी, आपके पास मैं इसीलिए आ रही हूं क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। अभी 33 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और 16 पर बीजेपी ही आगे चल रही है। क्या बड़ा कारण वहां पर आप जीत का मान रही हैं? देखिए, बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री का जो डायरेक्ट कनेक्ट है वोटर्स के साथ और जो यकीन उनमें है लोगों को कि ये इंसान हमारी फिक्र करता है। मैं बहुत सारी बातें आपको बता सकती हूँ। मैं आपको कह सकती हूँ कि 31 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली डिजिटली दिए गए। अगर आप सोचिए, राजीव गांधी जी के वक्त में जो खुद कहते थे कि सिर्फ 75 पैसे जो मिडिल मैन लेता है, बीच का बिचौलिया लेता है और सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। अगर आप सोचिए 31 लाख नहीं जाते तो कितने कम उसके पैसे लोगों तक जाते। तो एक तो ये डिलीवरी है, 80 करोड़ लोगों को खाने का मुफ्त का खाना है, 25 करोड़ बहुत ही गरीब लोगों को उभारना है, 11 करोड़ से ज़्यादा आप देखें कि शौचालय बने हैं पहली बार। मतलब मैं तो कह रही हूँ इतनी बुनियादी चीज़ें जो आज़ादी के वक्त से हो जानी चाहिए थी, उनमें 65 साल बाद वो काम शुरू हुआ। तो मुझे यकीन नहीं आता है कि पार्टियां, और मुझे लगता है कि विपक्ष समझ भी नहीं रहा है कि ये क्या बात है। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये हिंदू मुस्लिम जाति पाति, ये सबसे हटकर है। ये सब कुछ ये है आम इंसान, आम नागरिक की सुविधाओं के लिए क्या कुछ किया गया है, एक समृद्ध भारत के लिए और एक ऐसे भारतीय के लिए जो आत्मविश्वास से भरा हो। वो सारे काम आप देखिए। तो मैं सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बुनियादी चीज़ पानी। अब देखिए, पानी नहीं था, पोर्टेबल वाटर नहीं था, शौचालय नहीं थे,